आपका स्वागत है इस वीडियो में। हम याद कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस और इस टॉपिक पर हमने पहले भी काफी सारे वीडियो किए हैं और ये वीडियो इस सीरीज का 14th वीडियो है। 14th वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो भी देखें, उसमें भी हमने काफी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कराए हैं। उनमें भी आपको काफी सारे इडियम एंड फ्रेजेस याद होंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं याद करना। पहला है ब्यूरी वन सेड इन द सैंड। ब्यूरी वन सेड इन द सैंड, इसका मीनिंग होता है वर्ड रियलिटी। इसका मीनिंग होता है वर्ड रियलिटी। इसे आइए हम याद करते हैं इस छोटे से ट्रिक से। ये देखिए, यह आदमी आप देख सकते हैं, ये इसने क्या किया है, सैंड में अपने हेड को ब्यूरी कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स थे। यहाँ देख सकते हैं काफी सारे पिंपल्स हैं और लोग इसे बताते थे कि देखो तुम्हारे चेहरे पर क्या है, पिंपल्स बहुत सारे हो चुके हैं, तुम इसका इलाज कराओ, कुछ इसका करो, कुछ भी करके इसे ठीक करो, अच्छा नहीं लगता। तो इसने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मेरे चेहरे पर कोई पिंपल्स नहीं है। तो ये क्या कर रहा था, ये रियलिटी को अवॉइड कर रहा था और लोगों की बातों को नहीं मान रहा था। यानी क्या कर रहा था, ये रियलिटी को अवॉइड कर रहा था। एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या कर रहा था, इसने अपने हेड को सैंड में ब्यूरी कर लिया था। तो इसका मतलब हुआ ब्यूरी वंस हेड इन द सैंड का मतलब अवॉइड रियलिटी, रियलिटी को अवॉइड करना, यानी जो सच्चाई है उससे दूर भागना। इसके बाद आइए अब हम नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मीनिंग होता है पुट थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। पुट थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। ये देखिए आप इस सेंटेंस से ही आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट है। इसमें ट्रिक भी है, आंसर भी है, सब चीज है। कार्ट और हॉर्स, कार्ट और हॉर्स। तो आप जानते हैं हॉर्स आगे रहता है, कार्ट पीछे रहता है। लेकिन अगर कार्ट को हम आगे रख दें, हॉर्स को पीछे रख दें, तो क्या ये राइट ऑर्डर है? नहीं, ये रॉन्ग ऑर्डर है। क्या रहना चाहिए, हॉर्स आगे रहना चाहिए और कार्ट पीछे। तो अगर ये कहता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो हमने क्या किया है, हमने रॉन्ग ऑर्डर में चीजों को रखा है। तो इसका आंसर भी यही होता है, इसका मतलब इसका मीनिंग भी यही होता है, पुट थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मीनिंग होता है पुट थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट है वर्क राउंड द क्लॉक। वर्क राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक कहने का मतलब है कि घड़ी अगर 12 से शुरुआत करती है और वापस ऐसे 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 घूम के वापस 12 पर चल जाए, तो ये क्या हुआ, राउंड राउंड द क्लॉक। और अगर राउंड द क्लॉक आप वर्क कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, आप दिन रात काम कर रहे हैं, वर्क ऑल द डे एंड नाइट, दिन रात आप मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्क राउंड द क्लॉक। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट है टू लीक द डस्ट। टू लीक द डस्ट। तो सोचिए अगर युद्ध के मैदान में या फिर किसी जगह पर कोई मर जाए, कहीं पे मर जाए, तो उसका क्या होगा, वो बेजान पड़ा हुआ रहेगा, बेसुध पड़ा हुआ रहेगा, उसको किसी तरह का होश नहीं रहेगा और वो क्या करता रहेगा, वो डस्ट लीक करता हुआ, उसका चेहरा पूरा डस्ट में सना हुआ रहेगा, उसका पूरा शरीर डस्ट में सना हुआ रहेगा, पूरा शरीर गंदा हो चुका होगा। तो वो क्या करता रहेगा, डस्ट को लीक करता रहेगा। तो इसका मीनिंग होता है टू डाई और टू बी किल्ड। यानी अगर किसी की हत्या कर दी जाए या कोई मर जाए, तो वो बेजान हो जाएगा। और बेजान कंडीशन में आदमी कैसे भी रह सकता है, वो क्या करता रहेगा, डस्ट को लीक करता रहेगा। इससे आसानी से याद कर सकते हैं, टू लीक द डस्ट, टू डाई और टू बी किल्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टू टर्न अ डेफ ईयर टू। टू टर्न अ डेफ ईयर टू, इसका मीनिंग होता है टू रिफ्यूज, टू लिसन और टू कंसीडर। तो आप जानते हैं डेफ का मतलब क्या होता है, डेफ का मतलब बहरा होता है। अगर आप किसी बात को बहरे की तरह नेग्लेक्ट कर दें, मतलब उस बात पर जरा सा भी ध्यान न दें, तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी बात को लिसन करने से या फिर कंसीडर करने से आप पूरी तरह से रिफ्यूज कर रहे हैं। टू टर्न अ डेफ ईयर टू का मतलब टू रिफ्यूज, टू लिसन और टू कंसीडर। ये आसानी से याद हो सकता है क्योंकि इसके भी आपको सेंटेंस में ही आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है टू सेट बाय द ईयर्स। इसका मीनिंग होता है टू गिव कॉज फॉर अ डिस्प्यूट और क्वेरल। टू सेट बाय द ईयर्स, टू गिव कॉज फॉर अ डिस्प्यूट और क्वेरल। तो आपने जैसे सीरियल्स में देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुनते ही होंगे न्यूज़ में या फिर कहीं पे, सीरियल्स के बारे में काफ़ी बताते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी औरतें होती हैं जो एक दूसरे की बातें सुनकर दूसरी जगह डिस्प्यूट कराते रहती हैं, थोड़ा झगड़ा कराते रहती हैं। वो क्या कराते रहती हैं, क्वेरल कराते रहती हैं, डिस्प्यूट कराते रहती हैं। क्या करती हैं, वो बातें यहाँ से सुनती हैं दूसरी जगह बताती हैं, दूसरी जगह से बातें सुनती हैं दूसरी जगह बताती हैं। उस तरह से वो क्या करते रहती हैं,
डिस्प्यूट कराते रहती हैं और क्वेरल कराते रहती हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है टू सेट बाय द ईयर्स, इसका मीनिंग टू गिव कॉज फॉर अ डिस्प्यूट और क्वेरल। इसके बाद नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मीनिंग होता है अ पर्सन आउट ऑफ एकस्टम्ड इन्वायरमेंट, अ पर्सन आउट ऑफ एकस्टम्ड इन्वायरमेंट। देखिए एक फिश के लिए एकस्टम्ड इन्वायरमेंट क्या होता है, वो होता है पानी के अंदर। जब वो पानी के अंदर रहेगी तो वो अपने एकस्टम्ड इन्वायरमेंट पर रहेगी। इसी तरह से देखिए अगर फिश आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ वाटर यानी पानी के बाहर आ जाए तो क्या है, वो आउट ऑफ एकस्टम्ड इन्वायरमेंट है। तो वो यूज करते हैं माइडोलॉजिकली किसी पर्सन के लिए, अगर वो अपने एकस्टम्ड इन्वायरमेंट से बाहर है तो वो क्या है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर। जिस तरह की स्थिति एक फिश के लिए होगी पानी के बाहर में, उसी तरह की स्थिति उस पर्सन के लिए होगी अपने एकस्टम्ड इन्वायरमेंट के बाहर आने पर। तो ये था वीडियो हमारा इडियम्स एंड फ्रेज पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।